Hello students, today we will read the poem second of your Beehive book and the poem name is The Wind. Let's start with the poem. Introduction. This wind poem is originally written in Tamil language कि सबसे पहले तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? ये सुब्रमण्य भारती ने ये लिखी थी तमिल लैंग्वेज में। सुब्रमण्य भारती बहुत बड़े तमिल पोएट हुए हैं और वो फेमस थे अपने पेट्रियटिज्म की पोएम्स के लिखने के लिए। जब इंडिपेंडेंस का एरा चल रहा था उस वक्त वो पेट्रियटिज्म की, देशभक्ति की पोएम्स लिखते थे। तो अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है बाय ए के रामानुजम। ए.के. रामानुजम भी एक कन्नड़ और इंग्लिश पोएट है, वो भी अपनी ट्रांसलेशन के लिए बहुत फेमस है अपनी और मॉडर्न पोइट्री के लिए। तो ये विंड पोएम एक सिंबॉलिक पोएम है कि जो सिंबल दिखाती है। विंड क्या दिखाती है? विंड कहती है कि मैं जो कमजोर लोग होते हैं उनको मैं उड़ा देती हूँ, डिस्ट्रक्ट कर देती हूँ। जो भी मेरे रास्ते में कमजोर इंसान आता है, बिल्डिंग आती है, घर आता है, जो भी कमजोर होता है मैं उसे उड़ा देती हूँ। और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, जो मेरे को फेस करते हैं, उनको मैं उनके फ्रेंडशिप बना लेती हूँ, उनके साथ मैं फ्रेंडशिप बना लेती हूँ। यहाँ पे पोएट विंड को इनडायरेक्टली विंड को किससे कंपेयर कर रहा है? एडवर्सिटीज ऑफ द लाइफ, कि जो हमारे जीवन में मुसीबतें आती है उनसे विंड को क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है। और विंड की बताया गया है हमें कि हमें भी स्ट्रांगली फेस करना चाहिए एडवर्सिटी को, अपनी लाइफ की एडवर्सिटी को। तो वो भी हमारे लिए मुसीबत नहीं रह जाएगी और वो मुसीबत भी हमारी दोस्त बन जाएगी अगर हम उन्हें स्ट्रांगली फेस करेंगे। अगर हम वीक होंगे तो हम उड़ जाएंगे, जैसे कि जोर की हवा में घर उड़ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. अब यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं? शुरुआत में कह रहा है कि विंड जो हवा है, तुम धीमी गति से आओ, कि तुम बहुत ही आराम से आओ, कि जोर से मत आओ, बिल्कुल आराम आराम से चलो। क्यों? डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। अब यहाँ पे वो सॉफ्टली कह रहा है कि पहली शुरुआत में कह रहा है कि तुम धीमी चलो, बहुत आराम से चलो, क्योंकि अगर तुम धीमी नहीं चली, जोर से चली, तो क्या कर दोगे? खिड़कियों को तोड़ दोगे। जो खिड़कियों के शटर है, वे शटर ऑफ द विंडो, वो टूट जाएंगे। जो हमारे कागज है वो इधर उधर फैल जाएंगे। जो बुक्स है शेल्फ पे वो नीचे गिर जाएगी। और क्या हो जाएगा? ये सब कुछ हमारा, ये बिल्कुल सब रूम खराब हो जाएगा, हमारा लाइफ बेकार हो जाएगी। तो वो कह रही है, इनडायरेक्टली कह रहा है पॉइंट की एडवर्सिटी, आराम आराम से आओ। और विंड को कह रहा है कि डायरेक्टली कह रहा है विंड को कि आराम आराम से आओ, नहीं तो हमारा सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, विंडो टूट जाएगी, बुक्स नीचे गिर जाएगी और पेपर सारे फैल जाएंगे। दे लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, कि ये देखो तुमने क्या किया, तुमने सब नीचे फेंक दिया। हमारी बुक्स शेल्फ से नीचे फेंक दी, पेपर सभी फैला दिए और शटर्स भी तोड़ दिए। तुमने क्या कर दिया? ये विंड देखो। अब यू ब्रॉट रेन अगेन, अब की तुमने रेन दोबारा से क्या बारिश ले आई हो। तुमने सारी बुक्स की क्या पेजेस फाड़ दिए हैं। तुमने वीकलिंग्स का वीकलिंग्स होता है जो बहुत ही कमजोर हो, कमजोर को हम क्या कहते हैं? वीकलिंग कहते हैं। तो वो कह रहे हैं तुम, पोकिंग का मतलब होता है छेड़ना, पोकिंग फन का मतलब मजाक उड़ाना। तो वो कह रहे तुम मजाक मत उड़ाओ, तुम बहुत ही चालाक हो, तुम मजाक उड़ा रहे हो। किनका? वीकलिंग्स का, जो कमजोर व्यक्ति है वो, क्योंकि जो कमजोर चीजें हैं उनको तुमने सबको अस्त व्यस्त कर दिया। जो विंडोज है वो टूट जाएगी, पेपर जो है कमजोर वो इधर उधर फैल जाएंगे। तुम शुरुआत में चाइल्ड की तरह हो। वो कंपेयर कर रहे हैं पॉइंट शुरुआत में विंड को चाइल्ड की तरह, क्योंकि सॉफ्टली आ रही है ना, कि सॉफ्टली का मतलब चाइल्ड की तरह है। वो बाद में वो यूथ की तरह विंड को कंपेयर कर रहा है, यूथ की तरह कर रहा है कि तुम सब कुछ आके डिस्ट्रक्ट कर दे रहे हो, सब कुछ डिस्ट्रक्शन मचा दे रहे हो, जैसे यूथ में पावर होती है। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. अब यहाँ पे देखो क्रम्बलिंग वर्ड पे बहुत एम्फेसिस डाला गया है। क्रम्बलिंग का मतलब होता है गिरते हुए या कुछ चीज को तोड़ देना फोर्स से या कुचल देना। अब वो क्या कह रहे हैं?
जो पोएट है विंड को कह रहा है। राफ्टर्स होता है बेटा स्लोपिंग बीम होता है जो कि छत को सपोर्ट देने के लिए होता है। जो बीम लगाते हैं हम उसको बोलते हैं राफ्टर, छत के पे सपोर्ट देने के लिए। अब वो कह रहा है कि फ्रेल कम्बलिंग, कमजोर जो हाउसेज है उनको तुम मत गिराओ, जो तुम गिराती आओगी क्योंकि तेज आओगे तो विंड, तुम डोर्स को कुचल दोगे, राफ्टर्स गिर जाएंगे, वुड जो है वो गिर जाएगी, बॉडीज जो भी बीच में आएगी वो गिर जाएगी, क्रम्बलिंग लाइफ, और तुम सबकी लाइफ को बर्बाद कर दोगे, सबके दिलों को भी कुचल दोगे इतनी तेज आगे। क्योंकि एडवर्सिटीज आती है तो जब आती है तो बड़े बड़ों को क्या सबक सिखा जाती है, तो उसमें हमें बहुत ही मन को स्ट्रोंग रखना पड़ता है और सोच समझ के काम करना पड़ता है वाइजनेस से, नहीं तो ये सब कुछ हमारा विनाश हो जाता है। अब वो क्या कह रहे हैं, विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ही वोंट डू व्हाट यू टेल देम। अब विंड गॉड विनोज बोल रहा है। अब जैसे कि आप ये देख रहे हो, विनो का मतलब ये होता है जब हम छालने से छाजते हैं, जो अड़ंगा होता है वो बाहर गिर जाता है और गेहूं होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं। आपने घर में भी देखा होगा, यूज करते होंगे। तो अब इसकी बात कर रहा है पॉइंट की जो विंड का भगवान है, जो हवा का पवन देवता है, वो भी क्या कर रहे हैं, विनो कर रहे हैं। विनो का मतलब जो आपने प्रोसेस देखा था अभी छाजना, कि जो कमजोर आदमी है वो अलग से गिर जाएंगे, जैसे घास फूस गिर जाता है उसमें से, गेहूं में से, और गेहूं जो स्ट्रोंग है वो नीचे गिर जाएंगे, और जो कमजोर है उनको सबको कुचल देगी ये विंड। इसका मतलब उड़ा ले जाएगी एडवर्सिटी, जो भी कमजोर होगा इस दुनिया में उसको सारी एडवर्सिटीज क्या उड़ा ले जाएगी, और जो स्ट्रोंग होगा वो बच जाएगा, वो काम में लिया जाएगा। जैसे विनोइंग प्रोसेस में होता है, गेहूं काम में लिया जाता है, अड़ंगे को फेंक दिया जाता है, ऐसे ही अब इसको भी विंड गॉड को भी विनो के से कंपैरिजन हो रहा है, विनो प्रोसेस से। ही वोंट डू व्हाट यू टेल देम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। अब डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। अब पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, पॉइंट कह रहा है कि दोस्त बनाने की बात कर रहा है। अभी दोस्त कैसे बनेगी विंड, हमारी एडवर्सिटीज कैसे फ्रेंड बनेगी। अब वो कह रहा है कि ही वोंट डू व्हाट यू टेल, कि जो तुम कहोगे उसके अकॉर्डिंग एडवर्सिटीज लाइफ की नहीं चलेगी, जो विंड है वो भी नहीं चलेगी और एडवर्सिटीज भी नहीं चलेगी, वो अपने अकॉर्डिंग चलेगी। तो जो मुसीबत आएगी वो अपने अकॉर्डिंग आएगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली एंड प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। अब वो कह रहा है कि डोर्स को सख्त बनाओ, जो बॉडी है उसको भी अपनी सख्त बनाओ, जो हार्ट है उसको भी निश्चल स्थिर बनाओ। स्टेडफास्ट का मतलब होता है निश्चल या स्थिर, जो कि स्थिर हो, बिल्कुल फॉर्म हो, फॉर्म भी कह सकते हो आप एक तरह से, स्ट्रोंग हो जो। अब वो कह रहे हैं अपने आप को स्ट्रोंग बनाओ कि कोई भी एडवर्सिटी आए उसका तुम सामना कर सको। जैसे कि आप प्रेजेंट एरा में भी देख रहे हो, कोरोना आया हुआ, तो उसके अब प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, क्या बनाओ, सशक्त भारत बनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ। तो उनका कहने का मतलब यही है कि स्ट्रोंग बनो, कोई भी विंड आए तो आपको उड़ा नहीं पाए। जैसे वीकलिंग्स होते हैं, जैसे घास फूस उड़ जाता है, जो अड़ंगा होता है गेहूं में से, वैसे आप ना उड़ो, गेहूं की तरह स्थिर रहो और काम में आओ। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। फ्लोरिश होता है टू ग्रो, कि कुछ चीज उगना, बढ़ना। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। अब यहाँ पे किससे कंपेयर किया गया है, विंड को कंपेयर किया गया है गॉड से, गॉड से कंपेयर किया गया और उसकी कहा गया कि रोज उसकी प्रेज करे, आप उसकी प्रशंसा करें। द विंड ब्लोज द वीक फायर्स, की वो जो वीकलिंग्स है, जो वीक स्ट्रक्चर्स है, जो भी हमारी दुनिया में जो पेड़ हो, वो सब चीजों को उड़ा ले जाती है। बट जो स्ट्रोंग है वो स्ट्रोंग फायर्स, जैसे कि वो फायर का एग्जांपल लेके दिया हुआ उन्होंने, कि पहले बोला हुआ है कि जो आराम से अगर आग चल रही हो तो वो बुझ जाती है हवा चलती ही, पर अगर जोर से आग भड़क रही हो तो वो हवा चलते और ज्यादा भड़कती है, और ज्यादा ग्रो करती है और तेजी से फैलती है। तो इसकी फ्रेंडशिप हमारे लिए अच्छी है, जो क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग विंड हो गए तो ये हमें और ज्यादा, इसका मतलब अंदर से हम एनर्जी आएगी और ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। और वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम भगवान को हमेशा धन्यवाद करते हैं। किस लिए करते हैं धन्यवाद, क्योंकि अगर ये विंड ना हो तो हम कभी भी ग्रो ना कर पाए और ना ही फ्लोरिश कर पाए। इसका मतलब
अपनी लाइफ में हम स्टेबल नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल स्टेगनेंट हो जाएंगे, हम स्टेबल नहीं हो पाएंगे, स्टेगनेंट हो जाएंगे। इसका मतलब हम रुक जाएंगे अपनी लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आगे बढ़ने के लिए एडवर्सिटीज आना जरूरी है, जिसके कारण हम स्ट्रॉन्ग बने और गंदे से गंदे समय का भी क्या करें, सामना करें अच्छे से। अब हम इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं स्टूडेंट्स। राइमिंग स्कीम क्या है, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स है एक तरह का, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं करेगी। पोइट ने फ्रीली लिखा है, अपनी लैंग्वेज में फ्रीली लिखा है, कोई राइम बनाने की कोशिश नहीं की। बट बहुत सारे इसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हो डोंट डोंट डोंट। अगर किसी भी लाइन में सेम वर्ड से स्टार्ट हो, सेम वर्ड से स्टार्ट हो, तो उसे बोलते हैं एनाफोरा। तो एनाफोरा इज यूज्ड इन दिस पोएम। अब देख रहे हो ये नेक्स्ट लाइन में भी यू का रिपीटिशन है एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन। तो नेक्स्ट है इसके लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा के बाद पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफाई करना, इसका मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से कंपेयर करना। अब इसको विंड को लिविंग थिंग से कंपेयर किया गया, विंड को यू बोला गया, यू टोर द पेजेस, यू ब्रोड रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर। एंड देन नीचे ही भी बोला गया है, विंड को ही भी बोला गया है, ही मेक्स द वे विल स्ट्रॉन्ग हिज फ्रेंडशिप। तो अब यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया, इसका मतलब लिविंग थिंग से कंपेयर किया है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है हमारी रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या होता है, जब कोई वर्ड रिपीट हो रहा हो बार बार एम्फेसिस डालने के लिए, बट वो इन बिटवीन द वो भी हो सकता है, इन बिटवीन द सेंटेंसेस भी होता है। जैसे एनाफोरा में शुरुआत में होता है, बस शुरुआत में जब सेंटेंस में आए, तो यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ द क्रम्बलिंग वर्ब है, तो रिपीटिशन हमारी लिटरेरी डिवाइस भी है। नेक्स्ट है हमारी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है जब क्लोजली वर्ड्स, जो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स हो, उनका पहला जो अल्फाबेट हो वो रिपीट हो रहा हो। इसका मतलब पहला अल्फाबेट रिपीट हो रहा हो, या वो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही हो, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही हो एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड। स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड में देखो व की साउंड, डब्ल्यू की साउंड रिपीट हो रही है, विन विनो। अब आगे हो रही है वॉन्ट एंड देन वट, तो W की साउंड रिपीट हो रही है, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन क्या है, एलिट्रेशन हमारा लिटरेरी डिवाइस है। अगला है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म है, अब यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली कि विंड को डायरेक्टली सिग्निफाई नहीं किया, सिंबल की तरह यूज किया है। विंड को किससे सिंबलाइज किया है, उन्होंने किया है विंड को सिंबलाइज एडवर्सिटीज ऑफ द लाइफ। जो हमारी एडवर्सिटीज है, इसका मतलब मुसीबतें है, मुश्किलें आती है जो हमारी लाइफ में, उससे कंपेयर किया गया है, सिंबलाइज किया गया है विंड को। तो सिंबलिज्म भी हमारी क्या है इसमें लिटरेरी डिवाइस। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने साथ ही आपको लिटरेरी डिवाइस बता दी, इसकी राइमिंग स्कीम बता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोस प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू विनी थिंग्स क्लासेस।